आधुनिक युग में डिजिटल का लेन देन काफ़ी तेज़ी से बढ़ा है। चाहे पैसों के ट्रांसफ़र हो या फिर रिसीविंग हो, हम कहीं न कहीं डिजिटल लेन देन पर निर्भर हो गए हैं। लेकिन ये जितनी सुविधाजनक है उतनी ही ज़्यादा खतरनाक। आए दिन हम अखबारों में देखते हैं कि दूसरे के खाते से धोखाधड़ी करके साइबर अपराधियों ने इतना इतना पैसा ले लिया। हालांकि सरकार की तरफ से अंकुश लगाने के लिए सभी जिले में एक साइबर थाने का गठन किया है, जिसमें कि डीएसपी रैंक के पदाधिकारी उसके इंचार्ज होते हैं। तो आज साइबर अपराध पर विशेष चर्चा करेंगे। सर, अभी तो देख रहे हैं कि ज़्यादातर मामले साइबर अपराध से जुड़े हुए रहते हैं कि आप इससे लेन देन करते हैं यूपीआई से या फिर बैंकों से करते हैं, तो पता चलता है कि साइबर अपराधी अलग अलग तरीके से आपके जो जमा पूंजी हैं उस पर चंपत और धोखाधड़ी कर लेते हैं। तो पुलिस इसमें क्या काम कर रही है और पुलिस कितना सहयोग कर पा रही है जो पीड़ित है, और इसकी शुरुआती दौर में कैसे जो पीड़ित होते हैं वो कदम उठाए अपना? देखिए, साइबर अपराध जो है, जिस तरह से ट्रेडिशनल केसेज में हम देखते थे कि जो पहले लूट का केस होता था या डकैती होती थी, उसी तरह से अब साइबर अपराध हो गया है। अगर ट्रेडिशनल फॉर्म में देखें तो साइबर अपराध भी एक तरह से ऑनलाइन लूट है। तो लेकिन इस पर जो है खासकर पुलिस प्रशासन भी उतना ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाती है, क्योंकि जो लूट कांड होता है तो लूट कांड का मीडिया में इतना ज़्यादा उसको जो है फोकस किया जाता है, उस तरह से फोकस जो है ऑनलाइन फ्रॉड में नहीं होता है। जबकि आप देखें कि अगर रकम के मामले हो या फिर जो घटनाओं की संख्या का मामला हो, तो आप देखें कि लूट से कई गुना ज़्यादा जो है रकम उसमें साइबर फ्रॉड में होता है। 1 लाख रुपया, 5 लाख रुपया, 10 लाख रुपये, इस तरह से जो है ऑनलाइन फ्रॉड के जरिए जो है रकम लूटे जाते हैं। लेकिन अगर 5,000 भी अगर लूट अगर सड़क पर होती है तो एक बहुत बड़ा अपराध बन जाता है, लेकिन ऑनलाइन फ्रॉड उस तरह का अपराध नहीं बन पाता है। इसलिए पुलिस प्रशासन का ध्यान जो है उतना आकर्षित नहीं होता है और मीडिया भी उसे उतना आकर्षण का केंद्र नहीं बना पाती। साइबर फ्रॉड में मुख्यतः 5 प्रकार की धोखाधड़ी सबसे ज़्यादा हो रहे हैं सर, जिसमें कि सेक्सटॉर्शन है, ऐप के माध्यम से आपको बताया जाता है धोखाधड़ी करने के लिए, निवेश का मामला है, फोटो पहचान पत्र अलग अलग। तो शुरुआती दौर में बांका जैसे जगहों में किस तरह का फ्रॉडनेस होता है? देखिए, साइबर अपराध के जो है पूरे देश में कई सारे केंद्र बिंदु हैं। जैसे एक साइड हो गया जो नालंदा का एक केंद्र है, फिर दूसरा नालंदा नवादा का जो केंद्र है, दूसरा पॉइंट अगर आप देखिएगा तो दुमका वाला साइड है। तो ये हाँ जी 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 तो ये सारे जो पॉइंट हैं, तो यहाँ पर निवेश के मामले के आधार पर या फिर आधार कार्ड ये सब बनाने के नाम पर या फिर लोन के नाम पर होता है। लेकिन देश के दूसरे हिस्से में जैसे दिल्ली वगैरह में देखे, हरियाणा वगैरह में देखे, तो वहाँ पर सेक्सटॉर्शन के नाम पर जो है इस तरह से ऑनलाइन फ्रॉड किया जाता है। तो ऑनलाइन फ्रॉड अगर जहाँ पर भी होता है, तो अगर कुछ मामलों में देखिए कि अगर बेहतर तरीके से उसमें जागरूकता लोगों में अगर आती है, जो फाइनेंशियल अवेयरनेस अगर आता है, तो उसको हम बेहतर तरीके से उसका रोकथाम किया जा सकता है। इसमें बैंक की भी भूमिका होती है। इधर हाल फिलहाल में जो है पुलिस के द्वारा काफ़ी इसमें नवीनता पुलिस देखिए, इसमें जो है पुलिस के द्वारा भी हाल फिलहाल में कई सारे कार्य किए गए हैं। एक ऑनलाइन पोर्टल भी बनाया गया है, जिसमें 1930 नंबर पर आप कॉल करके उस पोर्टल पर आप अपने केस को रजिस्टर करवा सकते हैं। और उसमें अगर विदिन 1 घंटे के भीतर, जिसे गोल्डन आवर कहा जाता है, कि आपके साथ अगर कोई फ्रॉड हुआ, तो अगर 1 घंटे के अंदर आप 1930 पर कॉल करके आप अगर ऑनलाइन शिकायत का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आप कर देते हैं, तो मान के चलिए कि अधिकांश केसों में जो पैसा होता है तो वो आपका पैसा फ्रीज हो जाएगा। यानी कि 1 घंटे के भीतर अगर फ्रॉड होता है, तो अगर आप शिकायत करते हैं 1930 पर शिकायत कीजिएगा, तो वो लगभग तो काफ़ी ज़्यादा चांस रहता है कि आपकी रकम जो है उस समय तक नहीं निकल पाएगा। क्योंकि किसी भी व्यक्ति को ऑनलाइन ट्रांसफ़र करने के बाद पैसे निकालने के लिए जो समय लगता है, तो वही कट ऑफ टाइम मान के चलिए कि एक घंटा मिनिमम तो लगेगा ही। तो वही टाइम रखा गया है कि अगर 1 घंटे के अंदर या फिर उससे और पहले अगर हो जाता है, जितना फास्ट आप ये कीजिएगा, तो लोगों को जानकारी नहीं होती है, इस वजह से लोग थाने चले जाते हैं या फिर बैंक चले जाते हैं। लेकिन जो आपका परंपरागत थाना है, तो वहाँ पर जाने में आपको समय लग जाएगा। तो उससे बेहतर है कि आप 1930 पर कॉल करके सबसे पहले अपना ऑनलाइन शिकायत का रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए। तो जैसे ही शिकायत का रजिस्ट्रेशन होगा, तो फिर वो आपके खाते से जो है ट्रैक कर लेगा कि आपके खाते से ट्रांसफ़र किस ऐप में हुआ है, या फिर किस यूपीआई में हुआ है, या फिर किस बैंक खाते में हुआ है। और जिस भी बैंक खाते में होगा, तो वहाँ का जो उस बैंक का जो है, तो फिर उस बैंक के सॉफ्टवेयर पर वो चीज़ मैसेज चला जाएगा और फिर वहाँ से जो है अपने आप वो फिर खाता ब्लॉक हो जाता है, फ्रीज हो जाता है। सर, कहते हैं कि भारत का जो गृह मंत्रालय और झारखंड सरकार की जो प्रतिबिंब योजना है झारखंड पुलिस जो कर रही है, इसमें 480 लोगों को गिरफ्तार किया गया। तो 2023 का जो साल बीता सर, बांका में साइबर अपराधियों की गिरफ्तारी कितनी हुई होगी, एक अंदाज मोटा मोटी?
देखिए, एक अंदाज के तौर पर देखें तो लगभग 25 से 30 गिरफ्तारी बांका ज़िले के अंदर की गई है, जिसमें एक दो मामले तो बहुत काफ़ी बड़े मामले थे। कटुरिया थाना क्षेत्र का मामला था, एक बांका साइबर थाना क्षेत्र का था, तो उसमें बहुत ज़्यादा रिकवरी भी हुई थी और उसमें गिरफ्तारियाँ भी काफ़ी अच्छे स्तर पर की गई थी। सर बगल में आपके झारखंड है, देवघर का ज़िला भी है, कहते हैं कि वहाँ पर भी इस तरह से फ़ोन कॉल देश के अलग अलग हिस्से में जाती है, जामताड़ा भी है, तो कहीं ना कहीं झारखंड से तो प्रभाव डालता होगा बांका में। देखिए, बांका में जितने भी साइबर अपराध हो रहे हैं तो उसमें 90% केसेज में बिहार से बाहर के ही अपराधी होते हैं, और यही कारण होता है कि उसमें गिरफ्तारी करने में थोड़ी समस्या आती है। और गिरफ्तारी करने में जो सबसे बड़ी जो समस्या है उसका कारण यह है कि उसमें जो घोस्ट अपराधी हो जाते हैं, उसमें मतलब यह है कि उसमें जो अपराधी जो जिनका नाम आता है, यानी जिसके नाम पर सिम कार्ड लिया गया वो फिर एक्चुअल व्यक्ति नहीं होता है, वो फिर किसी दूसरे आदमी के नाम पर होता है, और दूसरा आदमी जब पुलिस वहाँ तक पहुंचती है, पुलिस तो वहाँ तक वहीं पर जाएगी जिसके नाम से सिम कार्ड खरीदा गया है या जिसके नाम से मोबाइल है IMI वगैरह रन कराने पर। तो जब वहाँ तक पुलिस पहुंचती है तो पता चलता है कि वो कोई वृद्ध आदमी, कोई गरीब आदमी है जिसके नाम पर जो है सिम ले लिया गया है। तो उस वजह से पुलिस में भटकाव हो जाता है और जो एक्चुअल अपराधी हैं वहाँ तक जो है पुलिस नहीं पहुँच पाती। ग्रामीण इलाके में खास तौर से सर इन चीज़ों को लेकर के अभी भी जागरूकता का अभाव है। अगर मान के चलिए 1930 पर फ़ोन नहीं लगता है और साइबर थाना भी नहीं पहुंच पाता है जिला में, वो तो क्या लोकल थाने में शिकायत करवा सकते हैं वो? जी हाँ, वो तो हर एक थाने में इसकी शिकायत कर सकते हैं और साइबर थाना में जाने की भी ज़रूरत नहीं है। अब साइबर थाने का जो नंबर है, हर एक ज़िले में जो है, हर एक ज़िले में साइबर थाने की स्थापना की गई है और हर एक ज़िले में साइबर थाना स्टार्ट भी हो चुका है और थाने जाने की ज़रूरत नहीं है। आप साइबर थाना का नंबर ले लीजिए, वहाँ पर कॉल कर लीजिए, नंबर भी आपको गूगल वगैरह पर से भी अवेलेबल हो जाएगा, किसी से पूछने की भी ज़रूरत नहीं है। और वहाँ पर फ़ोन करके आप जो है ब्लॉक करवा सकते हैं, फ्रीज करवा सकते हैं, और इस तरह का काम यहाँ पर काफ़ी हो रहा है जी। सर पिछले 15 महीनों के कार्यकाल में बांका में कहते हैं कि हमेशा से चर्चा रहता था कि बालू का अवैध कारोबार, चाहे धोरैया हो या फिर कोई भी जगह हो, बालू के अवैध कारोबार से बांका जो है कि त्राहिमाम रहता था। पिछले 15 साल के कार्यकाल में जब हम क्षेत्र में घूमते हैं तो सब लोग कहते नहीं भाई बालू को छोड़ करके बात करिए। क्या ऐसा आप इसमें ट्रेडिशन घुसाए, पुलिसिंग किए जो पूरी तरह से थम गया कारोबार एकदम? जी देखिए, सबसे बड़ी चीज़ ये है कि कोई भी अवैध कारोबार है उस पर अगर बेहतर तरीके से हम नकेल कसेंगे और उस पर कार्रवाई करेंगे, खासकर FIR वगैरह, तो देखिए कि और सब जगह ज़िलों में जो है FIR की कार्रवाई कम होती है बालू के केसेज में, लेकिन बांका में हमेशा FIR दर्ज होता है। जो भी गाड़ियाँ पकड़ी जाती है, चाहे ट्रक तो पूरी तरह से एकदम बंद हो चुका है, और ट्रैक्टर हो या फिर जुगाड़ गाड़ी हो, तो ये सब जहाँ भी मिलता है हम लोगों को, जहाँ भी हम लोग जब्त करते हैं तो उसमें जो है FIR दर्ज होता है। और फिर ट्रैक्टर मालिक, जो वाहन मालिक है, वाहन चालक है, सबका जो है नेम्ड FIR होता है और उसकी तुरंत गिरफ्तारी की जाती है। तो इस वजह से जो है लोगों में जो है भय का माहौल है कि अगर पुलिस के प्रति विश्वास भी पिछले कुछ दिनों में बढ़ा है। कहते हैं कि सर बिहार पुलिस को लेकर के लोग जो है एक अलग तरह का परसेप्शन उसके दिमाग में आती है। तो आपकी तरफ से क्या मैसेज होगा या पुलिस की तरफ से क्या मैसेज होगा कि लोगों को कैसी सोच रखनी चाहिए पुलिस की तरफ से? देखिए, पुलिस भी समाज का एक अंग है और समाज से जुदा नहीं है, और पुलिसकर्मी भी उस समाज के उसी भाग से आते हैं जहाँ पर आम आदमी भी है। तो अगर बेहतर तरीके से आम लोगों की बातें सुनी जाएगी, क्योंकि सभी पदाधिकारियों का एक सरकारी नंबर होता है जो हमेशा 24 आवर ऑन रहता है, और जो भी फ़ोन वगैरह आते हैं हम लोग हर फ़ोन को अटेंड करते हैं, हर किसी की बात सुनते हैं। तो उससे क्या होता है कि बहुत सारे इन्फॉर्मेशन, बहुत सारी जानकारी हमें मिलती है, बहुत सारे गुप्त सूचनाएँ हमें मिलती है, और उस पर अगर कार्रवाई हम लोग करते हैं तो जनता में पुलिस के प्रति फेथ बढ़ता है, विश्वास बढ़ता है, और एक सहयोगात्मक रवैये का विकास होता है। अब पुलिस को अक्सर खास तौर से देखा जाता है कि जो जिला है, थाना है, सब जगह कहीं ना कहीं ज़मीन के मामलों से बड़ा एकदम जद्दोजहद करना पड़ता है। बांका जो है पिछले कई सालों से लगातार कहा जा रहा है कि यहाँ पर ज़मीन के झगड़े बहुत अधिक हैं। सर ज़मीन के झगड़े निपटारे के लिए पुलिसिंग स्तर से बांका की तरफ से क्या क्या कोशिश हो रहा है, उसमें क्या पहल कर रहे हैं एक्स्ट्रा सर आप लोग? हाँ बिल्कुल, ये आपका प्रश्न जो काफ़ी ज़्यादा और महत्वपूर्ण है, खासकर बांका जिला के सेंस में, क्योंकि यहाँ पर हम भी देख रहे हैं कि यहाँ पर जो भी मारपीट की घटनाएं होती है और यहाँ तक कि हत्या की जो घटनाएं होती है, तो आधे से ज़्यादा हत्या के केसेस भी यहाँ पर ज़मीन से जुड़े होते हैं। तो ज़मीन से जुड़े मामलों में कई बार होता है कि लोगों को सही ढंग से पता नहीं होता, जबकि यहाँ बिहार सरकार के द्वारा जो है इस मामले पर काफ़ी बेहतर तरीके से कार्य किया गया है, और हर थाने में हर शनिवार को साप्ताहिक जनता दरबार की बैठक होती है, जिसमें थाना प्रभारी और उस
क्षेत्र के जो सीओ अंचलाधिकारी होते हैं वो उसमें बैठते हैं और हर किसी की शिकायत जो है वहाँ पर सुनी जाती है। और उसके बाद फिर हर 15 दिन पर, हर महीने में 2 बार जो है एसडीपीओ और एसडीओ की भी बैठक होती है भूमि विवाद को लेकर के। तो उसमें भी जिनकी शिकायत अगर बेहतर तरीके से थाने में नहीं सुनी गई है, थाना जनता दरबार में नहीं सुना गया है, तो वो फिर एसडीओ और एसडीपीओ के लेवल पर, अनुमंडल के लेवल पर उसकी शिकायत कर सकते हैं। तो उस पर भी बेहतर तरीके से सुनवाई होती है। और सर 112 नंबर की जो गाड़ियां हैं सर, बांका में भी कहीं ना कहीं सक्रिय है, लोगों को न्याय मिले, जल्दी मिले, उसके लिए हर संभव पुलिस करती है कि स्वच्छ कहीं ना कहीं ईमानदारी से वो अपना जांच पड़ताल करती है। 112 की सक्रियता ग्रामीण स्तर पर कब तक आएगी, चूँकि घोषणा हुई थी सर कि ग्रामीण तक भी पहुँचेगी? देखिए, बांका जिला में भी पूरे बांका जिला में 5 112 नंबर की गाड़ियां भी काम कर रही है। जो बांका थाना, रजौन थाना, बौसी और अमरपुर, ये सब कुल मिलाकर के 5 जगहों पर 112 नंबर की गाड़ियां जो है कार्य कर रही है। और इसका मॉनिटरिंग भी मुख्यालय के स्तर पर होता है। और आप जानते ही होंगे कि इसमें जो है जीपीएस प्रणाली के थ्रू इस पर कार्य किया जाता है कि जो भी शिकायतें जहाँ से आती है तो जीपीएस के थ्रू उसका लोकेशन जो है, उस विक्टिम का लोकेशन वहाँ मुख्यालय के थ्रू यहाँ 112 नंबर के जो ड्राइवर होते हैं उनको वहाँ तक पहुँच जाता है। और फिर जो विक्टिम है वहाँ तक फिर 112 नंबर की गाड़ी वहाँ पर जाती है। जहाँ तक ग्रामीण क्षेत्र में पहुँचने की बात है, तो इसमें जो गाड़ियों की संख्या है वो धीरे धीरे हर थाना क्षेत्र में एक एक गाड़ी अवेलेबल कराया जाएगा। इसके लिए भी प्रयास किया जा रहा है कि मुख्यालय स्तर से भी प्रयास हो रहा है। पुलिस की ये कोशिश है ना कि हर घटना स्थल पर 5 से 10 मिनट के बीच पहुंची जाए। जी जी जी। और जो है अभी जो कट ऑफ टाइम होता है वो बांका जिले में लगभग 15 से 20 मिनट का है। यानी कि हर घटना जो भी सूचना मिलती है 15 से 20 मिनट के अंदर जो है पुलिस वहाँ पर पहुँच जाती है। और मुख्यालय से इसकी बार बार मॉनिटरिंग हो रही है और उस कट ऑफ टाइम जो है उसको घटाने की बात हो रही है। तो जैसे जैसे गाड़ियों की संख्या बढ़ेगी और हर थाने में अगर एक गाड़ी अवेलेबल हो जाएगा तो फिर इसमें रिस्पांस टाइम हम लोग का काफ़ी घट जाएगा। अच्छा सर, ये बांका में जो 15 महीनों का आपका कार्यकाल रहा है बतौर एसडीपीओ, यहाँ पर बांका में पुलिसिंग का क्या स्ट्रक्चर है, किस तरह की पुलिसिंग है? देखिए, पुलिसिंग का कोई अलग स्ट्रक्चर नहीं है, जो अन्य जिलों में है उसी में हम लोग बेहतर प्रयास करते हैं कि एक बेहतर तरीके से हम लोग कार्य करें। मेरा कहने का तात्पर्य था कि किस तरह के घटनाक्रम से आप लोग मतलब अवगत होते हैं ज़्यादातर? क्योंकि नक्सल प्रभावित भी बांका को किसी ज़माने में कहा गया, बगल से झारखंड की सीमा लगती है, तो इन चीज़ों को कहीं ना कहीं चुनौतियों के रूप में तो लेते हैं। देखिए, नक्सल की घटनाएं भी पहले होती थी और अभी भी हाल फिलहाल में जो भी उस तरह की छोटी मोटी घटनाएं भी होती है तो उस पर हम लोग तुरंत कार्रवाई करते हैं। और ये लगभग नक्सल वाली घटनाएं जो है पूरी तरह से लगभग बंद ही हो चुकी है। फिर भी हम लोग जो है, जो कुछ क्षेत्र है जैसे बांका अनुमंडल का देखें तो उधर फुली डूमर का क्षेत्र हो गया, कुछ बांका थाना का कुछ क्षेत्र है, तो वहाँ पर हम लोग हर 15 दिन पर 10 दिन पर ज़रूरत होता है तो हम लोग रात्रि गश्ती वगैरह सब उस एरिया में हम लोग गहन गश्ती, गहन चेकिंग वगैरह हम लोग करवाते रहते हैं। तो उस जो नक्सल वाली जो घटनाएं थी वो काफ़ी हद तक इस वजह से कम हुई है। और साथ ही अगर बांका जिला में अन्य अपराधों को देखें तो सबसे ज़्यादा आपने जो चर्चा किया ज़मीन के मामले, तो सबसे ज़्यादा ज़मीन के मामले इसमें रजिस्टर होते हैं। और दूसरा जो केस रजिस्टर सबसे ज़्यादा होता है वो प्रेम प्रसंग के कारण जो है शादी हेतु अपहरण के केसेज यहाँ पर सबसे ज़्यादा वो होते हैं। उसका रीज़न यही है कि बांका जिले में अभी भी पिछड़ापन है, लोगों उतना खुल नहीं पाए हैं, लोगों में शिक्षा का फैलाव उतना नहीं हो पाया है। इसी वजह से छोटी छोटी चीज़ों के लिए भी वो ज़्यादा एग्रेसिव हो जाते हैं और इस कारण से घटनाएं कारित होती है। सर, महिलाओं को सशक्त करने के लिए पुलिस भी कहीं ना कहीं कोशिश करती है, जो विभाग है वो कोशिश करती है, तो महिलाओं को सशक्त भी उस माध्यम से किया जा सकता है जब उसके साथ महिला के साथ जो घरेलू हिंसा होती है वो लोकल थाने में केस न लेकर के कहते हैं कि महिला थाना आप चले जाइए, फिर महिला थाना कहता है लोकल थाना चाहिए, तो इसमें तो कहीं ना कहीं टाइम उसका घिस जाता है सर। तो पुलिस उसकी तरफ से बेहतर सुविधा क्या ला रही है? देखिए, इसमें एक बहुत ही अच्छा प्रयास इसमें किया गया है कि हर थाने में महिला हेल्प डेस्क की स्थापना की गई है, जहां पर एक महिला पदाधिकारी की नियुक्ति हमेशा 24 आवर वहां पर रहती है। अगर महिला पदाधिकारी जिन थानों में नहीं है या फिर कम है तो वहाँ पर महिला सिपाही भी रहती है। महिला सिपाही लगभग हर थानों को अवेलेबल कराया गया। तो अब जो है उस तरह की स्थिति अब उत्पन्न नहीं होती है, क्योंकि महिला थानों को देखिए स्पेशल कुछ पावर दिया गया था। जैसे 498 का केस है, जैसे तुरंत कोई महिला आती है और शिकायत करती है तो उसमें थाना को समझौता कराने का अधिकार नहीं है, लेकिन महिला थानों को समझौता करवाने का एक विशेष अधिकार जो है दिया गया है।
तो उसी तरह से चूँकि महिलाएं आती थी तो तुरंत वो चाहती भी नहीं थी कि केस रजिस्टर, वो खुद भी नहीं चाहती कि केस रजिस्टर हो। बहुत सारे लोगों का ये होता है कि नहीं आकर के जो है थाना उसको बुला ले, उसको थोड़ा सा डांट डपट करके उसको समझाए। तो इस वजह से थाना जो है उसको पहले भेज दिया जाता था महिला थानों में। लेकिन अब चूँकि इसी वजह से महिला हेल्प डेस्क की स्थापना की गई है, तो अब कोई भी थाना जो है कोई भी महिला जिस थाने में पहुंच जाए उसकी शिकायत उसी थाने में दर्ज करते हुए उस पर कार्रवाई करना हर थानों का कर्तव्य है। हाल ही हर में थाना बिहार प्रभारी उसको पुलिस देखेंगे। हाल ही में बिहार पुलिस सोशल मीडिया के अलग अलग हैंडल पर एक्टिव हो गई है। सोशल मीडिया का माध्यम क्या है? अगर कोई शिकायत वहाँ करता है तो क्या सुनी जाएगी, या फिर सोशल मीडिया का मतलब क्या केवल जागरूकता है और भी कुछ है? नहीं, केवल जागरूकता नहीं है, बल्कि जनता के बीच पहुंच करके उनकी जो शिकायतें हैं वहां तक पहुंचना और उनके माइंड में क्या चल रहा है, पुलिस के प्रति क्या नज़रिया है, उसको भी पढ़ना और हम लोग का मेन उद्देश्य है। और अगर वहां पर भी कोई शिकायतें मिलती है तो तुरंत या तो मुख्यालय की तरफ से या फिर जो हमारे ज़िले में जो मीडिया सेल है तो वहाँ से भी हम लोग को वो शिकायतें आ जाती है कि आप इसको कि इस तरह की शिकायतें जो है मीडिया पर, फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर चल रही है, तो आप उसको तुरंत जो है एक घंटे में, आधे घंटे में इस पर रिपोर्ट दीजिए। तो इस तरह की चीज़ें मुख्यालय से भी होता है, इस तरह की चीज़ें जो यहाँ पर साइबर सेल है वहाँ से भी होता है। जी शुक्रिया सर बातचीत के लिए और बहुमूल्य समय देने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। तो ये बिहार पुलिस के ऑफिसर्स, एसडीपीओ सब डिविजनल पुलिस ऑफिसर्स विपिन बिहारी थे, जो बांका में तैनात है इस समय, और 15 महीने के कार्यकाल में कई क्षेत्रों में बहुत ही बेहतर काम किए हैं, जिसको लेकर के हमेशा चर्चा पे रहते हैं। सोशल मीडिया के विषय में बताया, अपराध के विषय में बताया, और साइबर क्राइम क्या है उसके विषय में बताया, और किस तरह से साइबर क्राइम से लड़ा जा सकता है और जस्टिस मिल सकता है उसके विषय में बताया। फिलहाल ये जानकारी आपको अगर अच्छी लगती हो तो वीडियोज़ को साझा कीजिए। हमारे चैनल पर जाइए सिटीजन टाइम्स के, आप वहाँ सब्सक्राइब कर दीजिए। फेसबुक पर भी हमारे पेज हैं, आप अगर पुलिसिंग हैंडल को सब्सक्राइब फॉलो करते हैं तो हमारे सिटीजन टाइम्स को भी कर दीजिए।